करौली जिले में अपने परिवार की दुलारी 2.5 साल की पीहू। वो घर था जिसमें हम रुके थे। जब वो बड़ी होंगी और इस तस्वीर को देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? पुलिसकर्मी नेत्रेश शर्मा जब उन्हें एक कपड़े में लपेटकर और फूटाकोट मार्केट में शॉपिंग करने गई उनकी मां आग से दूर भाग रहे थे, तब पीहू गहरी नींद में सो रही थी। उनकी बदौलत ही हम बाहर निकल पाए, मतलब वहाँ से वहाँ तक उन्हीं की वो है सारी कृपा मेहरबानी। कुछ ही बोलो, उन्हें तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। तो डर तो अपना आप ही अंदर से ही आ जाता है, डर की भाई गुड़िया छोटी सी, हमें तो अपना आंसू तो अपना आप ही आ जाते हैं आंखों में सोच के। अपने बच्चे को किसी और की गोदी में देते हैं तो वो जग जाता है ना, तो वो ऐसे मतलब अधकच्ची नींद में जग भी गई थी ऐसे, पर हाँ कि ठीक है कि अब पकड़ाना तो पड़ेगा, चाहे फिर वो सो रही हो या जग रही हो, देना तो था ही उसकी सेफ्टी के लिए हमें। ये वही फूटाकोट बाजार है जहां 2 अप्रैल की हिंसा में संजय सोनी सहित दर्जनों की दुकानें और घर तबाह हो गए। जब हिंसा हुई तो घर में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। मेरा घर पूरा डैमेज हो चुका है। अब मैं बेघर हूँ। 2-3 दिन तो मैंने पड़ोसियों के यहाँ रात बिताई थी, उन्हीं के यहाँ मैंने खाना खाया है 2 दिन। ये तो सब बब्बल बेंगल स्टोर और आगे जफर, ये हटवारी में रहता है, और ऊपर मेरा मकान है। इसमें पूरा सामान भरा हुआ है, मेरा पूरा सामान है, पूरा गृहस्थी का। और इधर यूनिस बेंगल स्टोर, इधर आबिद बेंगल स्टोर है, और ऊपर इन्हीं का घर है। ये ऊपर ही रहती हैं ये, और फिर दूसरी जगह भी मकान बना रखा है इन्होंने, तो अब दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो गए। ये है करौली का हटवाड़ा बाजार का इलाका। ये सड़क की वही स्ट्रेच है जहां पर 2 अप्रैल को कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन हैं, उनकी एक बाइक रैली निकल रही थी, जब लेट दोपहर शाम को इस जगह पर उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अभी यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है, दुकानें बंद हैं, लोग या तो हमें बताया गया है बाहर चले गए, कहीं और चले गए हैं, या फिर घरों के अंदर बंद हैं। पुलिस का काफ़ी बड़ा जमावड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीली सिक्योरिटी की टेप यहाँ पर लगी हुई है। सड़क के उस पार या फिर इधर भी हर जगह सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर निकली इस यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक इसमें कई सौ लोग शामिल थे, जब अचानक उन पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। प्रशासन के मुताबिक हिंसा में दुकानों और मकानों की तबाही में लगभग 2.25 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। साथ ही पथराव और हिंसा में 6 पुलिसकर्मियों सहित 22 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 को गंभीर चोटें आई हैं। जैसे ही शोभा यात्रा आगे बढ़ी तो मेरी जीप पर एक पत्थर आकर लगा, 5 फुट गया। उसके कारण मेरे दाएं होंठ में चोट लगी और खून बहने लगा, पूरे कपड़े खून से सन गए। लाठी मारी उन्होंने, 2 लाठी मेरे पीठ पर लगी बाईं ओर, और 1 लाठी दाएं कंधे पर आगे लगी। इस मामले में पुलिस को हटवाड़ा बाजार में रहने वाले पार्षद मतलूब अहमद की तलाश है। अचानक से रैली आई थी, हमें आवाज आई थी, उसमें जोर जोर से नारे लग रहे थे। टोपी वाला भी सर झुका के एक दिन जय श्री राम बोलेगा। भैया इतनी आवाज सुनी थी, इतने में इतनी तेज आवाजें आने लग गई, हम पढ़ पढ़ के दुआ करने लगे, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये तो बल्कि हेल्प कर रहे थे, जिनकी लगी थी उनके लिए उठा उठा के हमारी दुकान पे बुला रहे थे, उनकी पट्टियां कर रही थी। देखो ऐसे नारे सोच के तो हर इंसान का बुरा ही लगता है, उनको बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे नारे। आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए, भैया भैया सब आपस में मिलकर रहो। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यात्रा निकालने की कुछ शर्तें थीं और डीजे गाड़ी पर बज रहे कथित विवादित गानों की भी जांच की जा रही है। अब घटना क्यों हुई, कैसे हुई, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मेरा इस पे अभी कमेंट करना कोई उचित नहीं रहेगा एसडीएम। ये हैं डीजे गाड़ी के मालिक सोनू प्रजापति और उस दिन गाने चला रहे रविंद्र पुनिया।
उस दिन पत्थरों से बचने के लिए वो इसी गाड़ी के भीतर बने एक कैबिन में छिप गए थे। ये सर वो टोपी वाला गाना है वो चल रहा था सर। कौन सा गाना चल रहा था? अब पूरा मुझे याद नहीं, उनका मोबाइल लगा था, जैसे कोई आए उसको अपने मोबाइल लगा देते। जब उसका से एक भैया का लग रहा था उसमें वही चल रहा था साइज शॉट, जब पूरा मुझे याद नहीं है सही तरह से, पर उनका वही चला रहे थे। मैं तो एक्चुअली उसमें बैठा था, मोबाइल वगैरह उनका ही चल रहा था साहब। धार्मिक की जो नाराबाजी से वो गलत नाराबाजी नहीं हुई थी, यही हो रही थी जो भगवान के नाम पे, और वैसे कोई गलत नारा नहीं लेकर मुसलमानों की भड़काने का ऐसे कुछ नारेबाजी नहीं हो रही थी, नॉर्मल रैली चल रही थी शांतिपूर्ण सर। फिर उनका अचानक पथरवाह हुआ और फिर ये मैं जैसे अंदर ओपनिंग कर रहा था ये आगे से भाग के आया। वैसे तो मुझे पता चल गया बाहर पत्थरबाजी होने लगी, पहले अपन डीजे पे शुरू हुआ था, पहले बोनेट वगैरह पत्थर लगे, फिर शीशा फूट गया, फिर ये हम अंदर छिप गए, जैसे डीजे के पीछे कैबिन होते हैं उसमें हम छिप गए। तो उन्होंने फिर जम के 15-20 मिनट तक डीजे को अच्छी तरह तोड़ा, करीब 5-6 थे। करौली में इस तरह की घटना कभी हुई है पहले? हाँ करौली सर, में पहले करौली में इस तरह की घटनाएं 2 बार हुई हैं। लगभग वर्ष 2006 में एक दंगा हुआ था और एक शायद 12-13 के आसपास दंगा हुआ था, नवंबर 12 में हुआ था शायद। मतलब बड़ा दंगा था? हाँ, उस समय भी दंगा हुआ था, लेकिन ऐसा दंगा कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ा रूप है उस दंगे का। नुकसान दोनों समाजों का बराबर से हुआ, किसी एक समाज का नुकसान हुआ है ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों का बराबर से हुआ है। जो फतेहकोट की घटना थी उसमें से मोमडनों को हिंदुओं के घर में से निकाला था और हिंदुओं के घर में से कुछ मोमडन को भी निकाला था। तो हमारे यहाँ पर हमेशा से भाईचारा रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, इसे हम समुदाय विशेष नहीं कहेंगे, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की है। जहां हिंदू संगठन कथित पत्थरबाजी और हमले को पूर्व नियोजित बता रहे हैं, वहीं पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश कर रही है, ऐसे वक्त जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विनीत खरे, BBC, करौली, राजस्थान।